तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों क्लास 10 का आपको जैसे कि सेट 2 आ चुका है बच्चों। तो यहाँ पे आपको हम जो आपका साइंस का पेपर आपका आया हुआ है सेट 2, उसका हम सॉल्यूशन कराएंगे बच्चों विज्ञान का। इससे पहले मैं बता दूं कि बच्चों बाकी सब्जेक्ट का चाहिए, बाकी विषयों का मैंने आई बटन में डाल दिया। तो आई बटन में जाके जरूर से चेक कर लें आप। आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, स्क्रीन को एक बार टच कीजिए, आई बटन से जाकर देख लीजिए। और एक जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाह रहा हूँ बच्चों की, बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में सारे एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया, वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप सब में हमारे जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे दिया है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो ये नाम से आप सर्च कर सकते हैं। नाम देखिए क्या टेलीग्राम ग्रुप का, बोर्ड आभा BOARD बोर्ड, ये लिख दीजिएगा BOARD बोर्ड, फिर स्पेस देख के लिखिएगा आभा AABHA आभा AABHA आभा, फिर ब्रैकेट देके जैक बोर्ड लिख दीजिएगा, है ना, जैक, और उसी का आगे फिर लिखिएगा BOARD जैक बोर्ड। ठीक है, इसको लिख के सर्च मार के आप जुड़ जाइए जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो वहाँ से सारी चीज़ें जानकारी आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए बच्चों, और अभी तक अगर बच्चों आप हमारे चैनल नवाबा बोर्ड आभा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, एक बार मैं जरूरी टॉपिक का मैं क्लास भी लेने वाला हूँ, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे, कोई भी क्लास आपसे ना छूटे। तो ये कक्षा 10 का बच्चों, है ना, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा और 80 पूर्णांक आपका मार्क्स का रहेगा एग्जाम। आपका खंड 2 खंड में बटा हुआ है, देख लीजिए ये सभी चीज़ें, है ना। तो यहाँ से मैं एक अंक वाला जो आपका है वो सारे का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ और अच्छे से 100% सही करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी लेंदी में बाद में करवा दूंगा। तो देखिए बच्चों, भौतिकी एवं रसायन का सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों, हमेशा सीधा बनता है, याद रखिएगा, है ना। इसीलिए इसे वाहनों के, है ना, पार्श्व दर्पण के रूप में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कि वाहनों में पार्श्व दर्शन के रूप में, जैसे कि आप गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो यहाँ पे किनारे में आपके बगल में 2-2 शीशा रहता है, तो वो कैसा रहता है, उत्तल रहता है। तो याद रखिएगा सीधा बनता है। सेकेंड में देखिए बच्चों पूछ रहा है लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो लेंस की शक्ति या क्षमता का क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है। डी लिखते हैं, डायोप्टर को पता होगा आपको, है ना। तो डायोप्टर होता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं बच्चों, आइरिस कहते हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में, है ना। कॉर्निया सबसे बड़ा होता है जहाँ पे, तो देख लीजिए आइरिस इसका क्या होता है, आंख का रंगीन भाग होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है बच्चों, है ना। तो याद रखिए कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ओम का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम आपको पता होगा कि ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, है ना। तो याद रखिएगा कि प्रतिरोध का होता है ना, कि कितना ओम प्रतिरोध होता है, धातु का जो प्रतिरोध होता है उसको ओम में कहा जाता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, इसको वियोजन कहते हैं ना, डिकम्पोजिशन उसको कहा जाता है। अच्छा देखिए बच्चों, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं बच्चों, क्षार कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब देखिए बच्चों, आपको मैंने बता दिया था पीएच स्केल देखना, यहाँ पे 7 होता है बीच में, इधर 7 से अगर कम है, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 शुरू हुआ है, इधर 8 9 10, तो इधर अम्ल होता है और इधर क्षार होता है ना। तो अम्ल का 7 से कम होता है, तो अम्ल का 7 से कम में टिक मार देंगे, है ना। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये बच्चों देखिए कभी कभी अधातु आता है, कभी कभी धातु आता है। तो याद रखिएगा जब धातु रहेगा तो पारा होगा, याद रखिएगा, जब धातु है तो पारा होगा, और जब अगर अधातु में प्रश्न आएगा तो ब्रोमीन होगा। याद रखिएगा, जो ए ऑप्शन में दिख रहा है वो ब्रोमीन आप मारिएगा जब अधातु रहेगा तब। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता है वो असंतृप्त हो जाता है, जैसा सिंगल बॉन्ड रहता है वो संतृप्त होता है, और जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड लग जाता है तो असंतृप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे किस में डबल बॉन्ड लग सकता है या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड से ज़्यादा जहाँ भी लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। तो देखिए C4H4 क्या है, अल्केन है। अल्केन ग्रुप मतलब कि कौन से फॉर्म में, CnH2n+2, समझ रहे हैं, इस फॉर्म में CnH2n+2, तो ये फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए 4 दूना 8 + 2 10 है, ठीक है, ये भी ठीक है। 1 2 2 और +2 4 हो गया, और 6 दूनी 12 2 14, ये तीनों के तीनों एल्केन ग्रुप में है। एल्केन ग्रुप में इसका मतलब ये संतृप्त होता है। असंतृप्त क्या होगा बच्चों, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। 11 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है बच्चों कि जो व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ नहीं देख देखता है उसे कैसा लेंस का मतलब चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखता है, अगर वस्तु साफ नहीं दिख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है, याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष के केस में कौन सा लेंस लगाया जाता है ठीक करने के लिए, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस इसका यहाँ पे भर दीजिएगा कि अवतल, यहाँ लेंस तो आगे लगा हुआ है तो अवतल सिर्फ भर दीजिएगा। लेकिन वही अगर सामने की वस्तु को साफ नहीं देख पाता तो उसे दूर दृष्टि दोष रहता है, उस टाइम उत्तल लेंस लगेगा। तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है।
चालक में बहने वाली धारा किसके समानुपाती होते हैं बच्चों? पता होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। आपको बताया था। तो I मतलब होता है करंट, वही I मतलब हो गया धारा, और I V मतलब हो गया विभवांतर। तो विभवांतर यहाँ भर देंगे, है ना। तो विभव में जो अंतर होता है विभवांतर, तो ये भर दीजिएगा बच्चों। फिर देखिए बच्चों, पूछ रहे उपचयन एक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? रिडक्शन में आपको पता होगा ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, तो घट जाता है भर दीजिएगा। आयनिक यौगिक के जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, उसका बहुत ही ज़्यादा गलनांक होता है, क्योंकि उन दोनों का जो बॉन्ड बनता है बहुत ही मजबूत होता है ना, आयनिक बॉन्ड। तो प्रश्न 14 में आपको क्या भरना होगा कि उच्च गलनांक होते हैं। उच्च मतलब बहुत ज़्यादा, या ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गलनांक होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसका देखिए बच्चों, मैं एक नंबर वाला देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बच्चों, वही प्रश्न दे दिया गया है। देखिए कि मोटर गाड़ियों में उत्तल लेंस का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका मैं कारण बता दे रहा हूँ कि साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं और साथ में हमेशा सीधे बनते हैं, जिससे ज़्यादा क्षेत्र पुराना पीछे का दिख जाता है। समझ में आ रहा है ना, गाड़ी के पीछे का बड़ा क्षेत्र दिख जाता है जबकि छोटा छोटा दिखता है, तो इससे होता है। नेत्र की समायोजन क्षमता बहुत, समायोजन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार के रट लीजिएगा। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सेट में बता देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आपको पता होगा कि दोनों तरफ से बैलेंस कर देते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लिक क्यों नहीं होता? ये सारी चीजें बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको प्राकृतिक स्रोत पूछा गया था, है ना। तो टार्टरिक अम्ल आपको पता होगा कि कच्चे फल में पाया जाता है, कच्चे आम में, है ना। और मेथेनोइक एसिड, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल पूछा जाता है एसिड वाला कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। आपको क्या करना है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सेट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। तो ये देखिए बच्चों, जो मेथेनोइक एसिड है ये फॉर्मिक एसिड ही कहलाता है। तो ये किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको करते चलना है ना। ऐसा नहीं कि सेट देख रहे हैं तो आपको समझना है। सेट का मतलब क्या होता है कि आपको इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो टार्ट्रिक अम्ल है तो आपको एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपको पता होगा सिरका में, है ना। तो उसी तरह से साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिट्रस फल किसे कहा जाता है? तो ये सारी चीज़ आपको करते जाना है। तो चलिए बच्चों, हम एक और जो आपको यहाँ पे है ये संतुलित करने वाला, आपको संतुलित कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ देखिए 2 जब आगे यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है तो यहाँ 2HCl लगा देंगे, है ना बच्चों। तो देखिए 2 अणु हो जाएगा इधर और 2 अणु उधर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों सेकंड में कैसे बनेगा? सेकंड में देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हम दोनों तरफ क्या करते हैं, आपको याद होगा कि पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, जो भी विषम में उसको सम बना लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो हम यहाँ पे अगर 2 अणु लगा देते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। पहले 2H2O में 2 लगा देंगे, आगे यहाँ पे O विषम और यहाँ भी 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, ऐसे बनाइएगा। और उसके बाद देखिए बच्चों इधर कितना हो जाएगा 2NaOH हो जाएगा, है ना, प्लस H2। तो ये देखिए आपका बैलेंस हो गया। यहाँ पे Na है, सॉरी, तो 2 अणु Na का हो गया, O का 2 अणु हो गया, H का यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। तो ऐसे बैलेंस हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद आपको ये दोनों अपने से खुद से करने बच्चों, है ना। नहीं हो पाएगा तो हम करने सिखा दिए हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे भी देखिए Na का 2 अंश है तो 2 अणु कर देंगे, है ना। यहाँ पे फिर 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 हो जाता है क्या इसका। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, यहीं पे 2 लगा दीजिए शुरू में, यहाँ पे क्या लगा दीजिए 2, तो आपका हो गया बैलेंस। समझ में आया क्या करेंगे? तो डी नंबर भी मैंने बता दिया क्या होगा, 2Na लगाइए प्लस O2 बनेगा, और इधर क्या बनेगा 2Na, मतलब कि 2Na2O, और यहाँ पे 4 लगेगा, है ना। यहाँ पे 2 नहीं 4 होगा, ठीक है, क्या कि Na का 2 अणु हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको बैलेंस करके सीख लेना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब मैं सीधा ये इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, है ना। ये वाला चित्र आपका फिगर आपको बुक से, किताब से दिया हुआ है, और इसको आपको कर लेना है बच्चों। हर साल ये प्रश्न आपका आता है। मैं क्वेश्चन पेपर सेट का देख लेता हूँ कि किस तरह का प्रश्न आया हुआ, उसको करवा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, यही पहला प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि एक और दे का नाम क्या है, और इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम पूछा गया। अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। उत्पाद की H2 गैस से अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको सीधे सॉल्यूशन पेपर पे ले चलते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ से चित्र से आपको देख के लिखना है कि क्या है ना। तो 1 नंबर में आप यहाँ पे देखिए कॉपर चूर्ण होगा, जो अंदर का चीज़ होगा वो कॉपर चूर्ण भर दीजिएगा। और दूसरा में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, तो
चाइना डिश भर दीजिएगा, है ना। वो चाइना डिश है जिसको आप वहाँ पे पूछा हुआ है कि ये क्या है, तो ये चाइना डिश कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना डिश, तो लिख सकते हैं कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश, या लिख सकते हैं। अरे अंदर ये में कौन है, अंदर में कॉपर चूर्ण है ना। दूसरा में क्या पूछा प्रश्न बच्चों, देखिए तो दूसरा में पूछ रहा है इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम क्या है। तो इसमें होने वाली अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, उपचयन और अपचयन दोनों होता है ना। उपचयन एवं अपचयन लिख दीजिएगा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, है ना, दोनों यहाँ पे अभिक्रिया होती है। और उसके बाद देखिए क्या पूछा हुआ है कि इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखना है ना, और उत्पाद H2 गैस क्या निकलेगा। तो देखिए ये वाला अभिक्रिया आपको लिखना है बच्चों, है ना। ये वाला देखिए बैलेंस किया हुआ लिख देना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, गर्म करने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है, तो आपको ये वाला समीकरण लिख देना है। और H2 गैस से अभिक्रिया के बाद कौन सा चीज़ बनेगा ये लिख देना है ना बच्चों। तो सारी चीज़ें यहाँ से मैंने बता दी आपको। अब चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, ये वाला आपको मैंने करवा दिया। अब देखिए बच्चों 27 नंबर में आते हैं। यहाँ से मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, याद रखिएगा, है ना। जो चेम्बर्स होते हैं, नंबर ऑफ चेम्बर्स ऑफ इन द हार्ट ऑफ फिश 4 होगा आंसर। अगला देखिए बच्चों, कौन सा मादा जनन अंग का नहीं है भाग, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ओवरी भी होता है, यूट्रस भी होता है, मतलब अंडाशय गर्भाशय भी होता है बच्चों, डिम वाहिनी फैलोपियन ट्यूब भी होता है। तो क्या नहीं होता बच्चों, टेस्टिस, मतलब कि आपका शुक्राशय मानव जनन अंग में पुरुष का भाग है ना, मादा जनन अंग का भाग नहीं है, नर का है। तो यही आंसर सही होगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था बच्चों, विच प्लांट वाज सिलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। किसका पौधा, मटर का पौधा, आपको याद होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है बच्चों, सभी ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन सूर्य से बड़ा कोई नहीं है, तो सूर्य इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वैश्विक उष्णता मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी, आपको पता होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 32 नंबर में देखिए बच्चों यहाँ पे खाली स्थान भरना है ना। जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो पता होगा कि सूर्य का प्रकाश आपको यहाँ भरना होगा, सनलाइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, जल और सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको पता होगा क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित हिंदी में बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जरूरी है, तो आपको यहाँ से ऐसे ही भर लेना है बच्चों। तो मैंने जितने भी छोटे छोटे जितने भी एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव थे, जो छोटा छोटा मुझे दिखा वो मैंने करा दिया है। बाकी सब्जेक्ट का चाहिए बच्चों, ऊपर के आई बटन से जरूर देख लें आप, है ना, ऊपर आई बटन स्क्रीन में दिख जाएगा। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल नव अभर बोर्ड आभा को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लें। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं बच्चों सभी के सभी यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, लेक्चर है, सारे लिए जाएंगे। तो दोनों को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।